हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज डे 1 से लेकर डे 50 तक मैं क्लास कराऊंगी हेना बेसिक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइंस आर टू टाइप्स, थिन और थिक लाइन। तो नॉर्मल जैसे हम लाइन बनाते हैं वैसे ही ड्रॉ करेंगे, तो उसी को थिन लाइन बोलते हैं। तो सरफेस में रखते हुए हल्का उठाकर इसे जितना लेंथ चाहिए उतना लेते हुए इसे ड्रॉप कर देना है। फिर सरफेस में रखें, हल्का उठाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और फिर सरफेस में रख दें। इस तरीके से एक थिन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिक लाइन भी वैसे ही 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले फर्स्ट लाइन जितना लेंथ चाहिए, फिर सेकेंड लाइन। अपने थिकनेस के हिसाब से आप 2 लाइन ड्रॉ करें। जितना थिक चाहिए उतना आप स्पेस छोड़ सकते हैं बीच में। फिर एक बार में ही फिल करना है, कभी भी स्केच की तरह ना करें। हमेशा धीरे धीरे मेहंदी को निकालते हुए इसे फिल करें। फिल करने के बाद ऊपर से मेहंदी निकालते हुए 2-3 बार ऐसे ऐसे कर दें कि थोड़ा वॉल्यूम टाइप में दिखता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, स्पाइरल। स्पाइरल में सर्कल को बनाते हुए टच करना है। फिर अंदर की तरफ उसी को राउंड करते हुए डॉट दे देना है। इसी तरीके से बनाएं। नेक्स्ट फिर वैसे ही सर्कल जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा, जितना छोटा चाहिए उतना छोटा आप सर्कल बनाकर टच करके राउंड करते हुए डॉट दे दें। फिर वैसे ही सर्कल करें अंदर की तरफ राउंड। हमेशा याद रखना है कि थोड़ा जगह छोड़ना है, ना ज़्यादा ना कम। और कभी भी ऐसे छोड़कर ना बनाएं, स्पेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा इस तरीके से सर्कल करते हुए। अब आ जाते हैं 4th पॉइंट, हम्स में लाइन ड्रॉ करेंगे। हम्स ऊपर से ही बनाया जा सकता है, नीचे से ही बनाया जा सकता है। तो मैं नीचे से दिखा रही हूँ। हम्स ऊपर से ही बना सकते हैं और नीचे से भी, तो मैं नीचे बता रही हूँ। हम्स हमेशा प्रॉपर शेप और साइज़ के होना चाहिए, उसका लेंथ भी एक जैसा होना चाहिए, तभी वो मेहंदी के डिज़ाइन में निखर कर आता है। तो इस तरीके से ड्रॉ करें बराबर लेंथ के साथ, ना छोटा ना बड़ा, प्रॉपर इस तरीके से। और जब भी ड्रॉ करें हमेशा देखते हुए कि प्रॉपर बना है कि नहीं, लेंथ पूरा उसका जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए, कि ताकि कुछ करें मेहंदी का डिज़ाइन वगैरह तो निखर कर आए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डॉट्स पर। डॉट्स हमेशा अपने कोन के टिप को सरफेस में रखते हुए मेहंदी निकालते हुए आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप करें। फिर सरफेस में रखें, सरफेस में रख कर मेहंदी निकालते हुए जितना बड़ा डॉट डालें चाहिए उतना बड़ा डालकर आप उसे उठा लें मेहंदी के टिप को। फिर वैसे ही आपको डॉट बनाना है। डॉट में हमेशा गलती हो जाता है। कोन के टिप को सरफेस में रखें, जितना बड़ा डॉट चाहिए उतना बड़ा क्रिएट कर लें। इस तरीके से ही प्रैक्टिस करते करते आपने समझ में आ जाएगा। डॉट दें, जितना बड़ा चाहिए अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। और जब भी कभी अगर मेहंदी डिज़ाइन बनाएं तो हमेशा याद रखें कि एक जगह जब डॉट दे रहे हैं तो सिमिलर डॉट सब में होगा,
जैसे कि ये हम्प्स में अभी मैं डॉट दूंगी तो उसी साइज़ में दूंगी, एक ये डिज़ाइन की तरह हो जाएगा। तो उसी साइज़ में शेप में दूंगी जो एक मैंने दिया है। जिस शेप में मैंने एक डॉट दिया उसी शेप का सारा मैं ड्रॉ करूँगी। इसी तरीके से आपको भी पूरा प्रॉपर शेप में डॉट बनाना है। प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मेहंदी जब हम ड्रॉ करते हैं तो हाथ दुखता है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्सरसाइज हो जाएगा आपके हैंड का, और फिर धीरे धीरे दुखना भी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं ड्रॉप्स। अब ड्रॉप्स ड्रॉ करेंगे। तो सरफेस में रख कर इसे मेहंदी को निकालें और फिर बैक की तरफ खींच दें। इस तरीके से ड्रॉप्स बनते हैं। डॉट बनाएं, डॉट बनाकर बैक की तरफ खींच दें। डॉट बनाएं, जितना बड़ा आपने चाहिए उतना बड़ा आप बनाएं और पीछे खींच दें। डॉट बनाएं, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, जिस हिसाब से आपने चाहे वैसा डॉट बना दें। डॉट बनाकर पीछे खींच दें, हो जाएगा। डॉट बनाएं, ऐसे खींच दें। मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, फिर आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। नेक्स्ट में आ जाते हैं विंग्स। विंग्स उसे कहते हैं जो पत्तों से डाली में पत्तों से पूरा डिज़ाइन किया रहता है, उसी को विंग्स बोलते हैं। तो नॉर्मल एक ब्रांच बना लेंगे, एक लाइन, उसी पे डॉट्स देंगे, उसी को विंग्स बोलते हैं। डॉट देकर पीछे की तरफ खींच देना है, डॉट दे और पीछे की तरफ खींच देना है। ऐसे ही डॉट देते हुए दोनों तरफ लाइन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ऊपर की तरफ डॉट दें और पीछे खींच दें। तो सेम ऐसे ही इस साइड से वैसे ही करेंगे, डॉट देंगे और पीछे हल्का नीचे की तरफ करते हुए डॉट दें, हल्का नीचे की तरफ करते हुए बैक कर दें। ये और एक शेप में बनता है, थोड़ा फ्लोई शेप में, कर्व शेप में। ये भी वैसे ही डॉट देकर हमें बना लेना है। एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप ये ब्रांच बनाएं, फिर डॉट देकर बैक की तरफ पूरा में ड्रॉ कर दें।
हमेशा अकॉर्डिंग टू ब्रांच हमें चलना है। जिस तरीके से ये मैंने बनाया है कर्व ब्रांच, उस तरीके से ही मैं इसमें डॉट्स दूंगी। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से और एक शेप राउंड शेप में होता है, पूरा राउंड नहीं, हल्का थोड़ा हाफ में रहेगा। और फिर इसमें भी डॉट देकर इसे बैक की तरफ खींचकर अकॉर्डिंग टू कर्व सरफेस में बनाना है इसे। जिस तरीके से कर्व मैंने बनाया है उसी के ऊपर ऐसे डॉट देकर बैक करते हुए पीछे खींचकर पूरा में बनाना है राउंड करते हुए। लास्ट में डॉट देते हुए स्ट्रेट। अब आ जाते हैं लीव्स में। लीव्स का शेप प्रॉपर आना चाहिए। ये कटवर्क डिज़ाइन में ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है, लीव्स वगैरह, फ्लावर वगैरह। तो लीव्स हमेशा थोड़ा एस शेप में आप ड्रॉ करें, थोड़ा एस शेप बनाएं और राउंड करते हुए ऐसे बीच में, फिर राउंड करते हुए ऐसे कर देना है। फिर बंच ऑफ लीव्स ये हुआ। हमेशा बंच ऑफ लीव ही ज़्यादातर बनता है हर डिज़ाइन में, बंच ऑफ लीव्स बनते हैं। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है, थोड़ा शेप में लाकर बनाना है। इस तरीके से ही एस शेप में हल्का राउंड करते हुए और बीच में लाइन, फिर एस शेप में राउंड, फिर लाइन। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर लें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा बनेगा। तो चलो, ये रहा फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास हमारा। मिलते हैं सेकंड डे में। चलो, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।